हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है पटेल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कॉस्टिक एम्बिटलमेंट। ठीक है, ये अपनी लास्ट टाइप की जो है अपनी बॉयलर प्रॉब्लम या फिर बोले बॉयलर ट्रबल्स होती है। ठीक है, इससे पहले में अपन ने क्या क्या देखा था, 2 मिनट इसको भी देख लेते हैं। जैसे बॉयलर प्रॉब्लम जो थी वो अपनी 4 तरह की थी, जिसमें पहली थी स्केल एंड स्लज, जिसकी जो अपन सेकंड जो लेक्चर है वो अपना स्केल और स्लज पे है। फिर उसके बाद अपन ने सेकंड जो अपनी बॉयलर प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया था, जो थी प्राइमिंग एंड फीमिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप की जो है बॉयलर प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, जो था बॉयलर कोरोजन। ठीक है, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो एक छोटा सा जो टॉपिक है वो है कॉस्टिक एम्बिटलमेंट, जो अपना 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें अपन को समझ आ जाएगा कॉस्टिक एम्बिटलमेंट क्या होता है। ठीक है, और इस तरह से कि अपन आराम से उसको एग्जाम में लिख भी दें। ठीक है, तो अपन को बॉयलर प्रॉब्लम समझ में आ गई। 4 टाइप की बॉयलर प्रॉब्लम होती है, जिसमें से 3 को अपन ने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसी प्लेलिस्ट का नहीं, अगर आपके सैम में फिजिक्स सब्जेक्ट है, बीसी सब्जेक्ट है, सारी का आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके अपनी जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हो, जिसमें अपन को लाइन से लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर्स आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिसमें अपन ने ये तीनों जो है बॉयलर प्रॉब्लम वो डिस्कस कर लिया था। आज अपन समझते हैं कॉस्टिक एम्बिटलमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर कॉस्टिक एम्बिटलमेंट क्या होता है। ठीक है, पहले अपन लोग नाम समझ लेते हैं, आखिर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट अपन को कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसको अपन 2 पार्ट में तोड़ेंगे। सबसे पहला है कॉस्टिक और सेकंड है एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, अब एम्ब्रिटलमेंट का मतलब क्या होता है, अपन ने थोड़ा सा 9th-10th क्लास में ही ये चीज पढ़ी थी। टू बिकम ब्रिटल, ब्रिटल और डिस्ट्रक्टिबल मतलब टूट जाना। ठीक है, जैसे ब्रिटल का भी बोलें क्या होगा, हार्ड मटेरियल होगा। ठीक है, हार्ड मटेरियल बट इजली ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये अपना ये पेन है, ठीक है, ये हार्ड टाइप का मटेरियल है, बट अपन लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मोड़ेंगे तो ये क्या है, टूट जाएगा। ठीक है, वही चीज ये कहना चाह रही है। एम्ब्रिटलमेंट का मतलब आप समझ गए, टूट जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉस्टिक। कॉस्टिक कॉस्टिक मतलब अपन ने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, 9th या 10th 11th क्लास में ही, अगर अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें कॉस्टिक सोडा टाइप का कुछ था। तो कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, NaOH को कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। मतलब अगर इसको नाम से ही जो कॉस्टिक एम्बिटलमेंट, इससे अगर समझना चाह रहे होंगे तो क्या होगा कि जो कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, जब वो पानी में चले जाता है, ठीक है, पानी में मिलता है अपने बॉयलर के, तो वो क्या करता है, एम्ब्रिटलमेंट जो उसके पार्ट्स हैं उसको क्या करता है, ब्रिटल करता है, तोड़ता है। ठीक है, अब आगे समझेंगे, जब अपन डेफिनेशन पे नजर डालेंगे तब अपन को आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एम्ब्रिटलमेंट का मतलब समझ सकते हैं, जैसे ये अपना है कॉस्टिक सोडा जो अपन के साइड में मिल जाता है, तो ये क्या करता है, ज्यादातर जो ये अफेक्ट करता है, जो अटैक करता है वो किसमें, जो अपने साइड के पार्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उसमें जो है ये अफेक्ट करता है। जैसे इसमें क्या हुआ, ये कोने वाला पोर्शन था जिसको क्या है, ब्रिटल कर दिया, यानी कि टूट टूट गया है। ठीक है, तो अपन आगे समझते हैं। डेफिनेशन के बाद अपन को चीज क्लियर हो रही होगी, क्योंकि डेफिनेशन मैंने इतनी अच्छे से लिखी है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कॉस्टिक एम्बिटलमेंट जो है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसको इतना सा नोट कर लीजिए, इससे क्या है कि अगर एग्जाम में आए तो अपन लोग अगर ये वर्ड्स ही याद रहे कि कॉस्टिक क्या होता है, एम्बिटलमेंट क्या होता है, अपन आराम से उसके बाद चीजें लिख पाए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिर डेफिनेशंस की मदद से, क्योंकि अपन को एग्जाम में डेफिनेशन लिखने हैं, तो अपन उसकी मदद से अगर चीज समझेंगे तो आराम से बहुत चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले जो पॉइंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज द फिनोमेना ड्यूरिंग विच बॉयलर मटेरियल बिकम्स ब्रिटल ड्यू टू accumulate ऑफ कॉस्टिक सोडा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि क्या रहता है, ये कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक ऐसा फिनोमिना है, ड्यूरिंग द बॉयलर मटेरियल बिकम ब्रिटल। क्या रहता है, जब अपन का कॉस्टिक सब्सटेंस जो अपना NaOH है, वो जब उसमें मिलता है तो क्या करता है, ब्रिटल यानी कि तोड़ देता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ बॉयलर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय हाईली अल्कलाइन वाटर इन द बॉयलर विच आर ऑपरेटेड एट हाई प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है कि हाईली अल्कलाइन वाटर जो है वो फॉर्म करता है किसमें, हाई प्रेशर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग लाइम सोडा प्रोसेस फ्री Na2CO3 इज यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉल पार्ट इन द सॉफ्ट वाटर। और फोर्थ क्या कह रहा है, इट डिकम्पोज ड्यू टू NaOH एंड CO2 इन हाई प्रेशर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या कह रहा है, ये एक रिएक्शन को फॉर्म करना चाह रहा है, जो रिएक्शन मैं आपको नीचे बना देता हूँ। जैसे ड्यूरिंग द लाइम सोडा प्रोसेस, मतलब अपन जब आगे वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें अपना जो है लाइम सोडा प्रोसेस आएगा। लाइम सोडा प्रोसेस क्या है कि
Na2CO3। ये क्या कहना चाह रहा है, जब ये डिकम्पोज होता है अपन को पता चला कि आखिर अब अपन मतलब एक पॉइंट अपन के दिमाग में आएगा ना कि यार NaOH जो है कॉस्टिक सोडा जो है वो इसमें कैसे आया कॉस्टिक ब्रिटल में। तो वही है कि ड्यूरिंग द लाइम सोडा प्रोसेस जब अपन वाटर को सॉफ्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग मेथड से सॉफ्ट करते हैं, तो क्या रहता है लाइम सोडा प्रोसेस में जो Na2CO3 है वो यूजुअली प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में। पर ये जब ये डिकम्पोज होता है तो क्या फॉर्म करता है NaOH प्लस H प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में NaOH फॉर्म करता है जो क्या होता है, मैं एक बार पेन चेंज कर दूं, जो क्या होता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है जिसकी मदद से जो है ये इसमें आता है वाटर में, ठीक है। आई होप सो ये चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ जिससे आप चीजों को नोट डाउन कर लें, और एग्जाम में आपको ये चीजें ही लिखनी है, ठीक है। तो ये इन डेफिनेशंस को आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे भी कुछ 2 डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी समझते हैं आखिर ये 2 डेफिनेशंस और क्या कहना चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैक्स द वाटर कॉस्टिक द NaOH कंटेनिंग वाटर फ्लो इनटू द मिनट्स हेयर क्रैक प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ वाटर, ठीक है। जब ये NaOH जो है अपना कॉस्टिक सोडा ये जब वाटर में फ्लो करता है तो क्या करता है, जो इनर साइड होती है बॉयलर की उसको क्या करता है, क्रैक करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द कॉस्टिक सोडा अटैक्स द सराउंडिंग एरिया सो डिसॉल्विंग आयरन और बॉयलर ऑफ सोडियम टर्बाइन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस कॉज द एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉयलर पार्ट्स, पर्टिकुलर पार्ट्स किस किस कौन कौन से पार्ट है जिसमें ये जो अपना कॉस्टिक सोडा है ये कहाँ पे ब्रिटल करता है, वो कौन कौन से पार्ट है, बैंड हो गया, जो उसके जॉइंट्स हो गए, ठीक है, और वन फेलियर ऑफ द बॉयलर, ठीक है। इस ये 2 पार्ट्स हैं जिसमें जो कॉस्टिक सोडा है वो क्या करता है, अटैक करता है जिससे उसको ब्रिटल करता है, ठीक है। ये जो है अपना फेलियर है किसके लिए, बॉयलर के लिए। आई होप सो ये नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं ये भी अपन क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में अगर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को डिफाइन करने को आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, ये छोटा सा आपको 4 से 5 4 डेफिनेशन लिख देनी है, छोटी सी रिएक्शन बना देनी है, और उसके बाद ये 3 डेफिनेशन लिखनी है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये 7 पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि प्रिवेंशंस की अपन लोग कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को बढ़ने से किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, सोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट ड्यूरिंग सॉफ्टनिंग प्रोसेस। अपन सॉफ्टनिंग प्रोसेस जब अपन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की, तब अपन क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंशन मतलब जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट शुड बी यूज्ड इन बॉयलर वाटर, दिस ब्लॉक्स द हेयर क्रैक्स इन द बॉयलर। सोडियम सल्फेट जो है उसको यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो उसको जो क्रैक्स होंगे बॉयलर में उसको क्या कर देगा, ब्लॉक्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट, लिनिन एंड टैनिन should be added in boiler water which blocks the hair cracks। लिनिन और टैनिन को भी अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बॉयलर वाटर में, जिससे वो क्या करेगा, जो उसका हेयर क्रैक्स हैं उसको क्या है, रोक देगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी, और ये छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। इसमें बस अपन क्या करना था, एक अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो क्या पूछ सकता है कि बताइए कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, ठीक है, बॉयलर प्रॉब्लम पूछ लेगा, उसके बाद बोलिए कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, और साथ में पूछ लेगा इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, बॉयलर प्रॉब्लम पूछा, ये छोटा सा पॉइंट लिख देना है। उसके बाद कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को कॉस्टिक को और एम्ब्रिटलमेंट को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना है। कॉस्टिक होता है NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, ये अपन ने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 9th या 10th क्लास में मैंने पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा याद है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट का मतलब, कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रिटलमेंट, अगर इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करें तो क्या होगा, कॉस्टिक सोडा जब उसमें जाएगा तो जो अपने पोर्शन है, कुछ पोर्शन है बॉयलर के जो आयरन के होंगे उसको क्या करेगा, ब्रिटल कर देगा, ठीक है। एम्ब्रिटलमेंट से अपन लोग वही समझ रहे हैं, ये चीज आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को, ये 7 पॉइंट, ये बाकी के 4 पॉइंट, इसको अगर आपने नोट नहीं किया हो तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ये बाकी के 3 पॉइंट, इसको आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। और फिर उसके प्रिवेंशंस, ये 3 छोटे से प्रिवेंशन है जिसको अपन लोग अगर करें तो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है।
इसी के साथ आज के इस लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर कैसा लगा यार मुझे कमेंट में थोड़ा बताना। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप कमेंट करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंप्रूव कर पाऊंगा और क्लियर भी करूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आप चाहते हैं यार कि मुझसे जुड़ना, ठीक है, मुझसे बात करना या कुछ डाउट्स हों आपको रिलेटेड, तो आप सिंपली क्या करिएगा, ये आदित्य पाटिल .30, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज है, आप डायरेक्ट जाइए, इसमें फॉलो करिए और डीएम करिएगा और जो भी आपके डाउट हो, ठीक है, चाहे वो इस लेक्चर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग किस से रिलेटेड हो, अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारे अपन लोग आते हैं तो बहुत सारे अपने डाउट रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्ट डीएम करिए और वहाँ पर आप मेरे को मैसेज करिए, मैं आपके वहाँ पर जो है वो सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपन जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये इरफान भैया ने यार फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। ठीक है, जिसमें क्या है, हम लोग जो फर्स्ट ईयर में जो कॉमनली बेसिक सब्जेक्ट हैं उसको क्या है कंप्लीटली फ्री कर रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे अपना हो गया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके 7 यूनिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट होगी। इस तरह से होगी कि यार आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ये वाली प्लेलिस्ट को पढ़ के आराम से क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, ये आगे आप हर ब्रांच के बच्चों को ये पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे जाके इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। तो अपन क्या करेंगे, उसी लेवल तक पढ़ेंगे जिसमें अपन को समझ आ जाए और एग्जाम में किस तरह से लिखना है वो चीज़ें देखें, जिससे क्या आपके साथ साथ में नोट्स भी बनते जाएं, है ना। तो अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो सचिन पढ़ा रहा है ये भी अपना जो है यूट्यूब पर फ्री हो रहा होगा। ठीक है, बाकी BME ये इरफान भैया ने पूरे 4 यूनिट आपके लिए करा के रखा है। अगर आपके सेम में ये सब्जेक्ट हैं तो आप जाके चेकआउट करिए। सारे जो फ्री जो कोर्सेज हैं, जो अपने बैचेस हैं, इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अपने अच्छी प्लेलिस्ट बना के रखिए, आप जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करिए और आप पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 1 से 2 हफ्ते में आपके यूट्यूब पे डलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका अभी कुछ पक्का नहीं यार, जैसे अगर कोई अच्छा सा टीचर मिलता है हमें तो इस चीज़ को भी स्टार्ट करते हैं। और इसका भी कुछ पक्का नहीं है कि यूट्यूब पे रहेगा या फिर इसका एक पेड कोर्सेज बनेगा, वो आपके रिस्पॉन्स पर रहेगा। फर्स्ट यूनिट जो है वो अपनी यूट्यूब पे ही डलेगी। ठीक है, बाकी के ये कुछ अपने पेड कोर्सेज जैसे M1 M2 EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं और ये पेड भी हैं और इसलिए हैं क्योंकि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है कठिन सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी क्लास बंक करो, फर्स्ट ईयर में अपना रहता है यार कि अपने बहुत सारे दोस्त बनते हैं जिसकी वजह से क्या अपनी क्लासेस बंक हो जाती हैं, है ना। और अपन क्या है, अगर एक भी लेक्चर मिस कर देते हो अपन को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में भी आ रहे होंगे ना तो पेपर इतना टफ बना देते हैं चीज़ें, क्योंकि इतना सारा पढ़ना पड़ता है और इतने सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं वो दिमाग में रख ही नहीं पाते। जैसे अपन ने फर्स्ट यूनिट अभी पढ़ी, कॉलेज में जिस तरह से पढ़ा, फर्स्ट यूनिट अपन ने पढ़ी और 4 महीने बाद अगर 5th यूनिट तक आए, अगर फर्स्ट यूनिट रिवाइज करनी है वापस कैसे करेंगे। ठीक है, जिसके बाद क्या है वो पिछले पूरा अपन भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है अपन को इसमें है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि जैसे अभी मेरे पास कुछ टाइम बाद ही पहले कॉल आया था 2nd ईयर या 3rd ईयर, जैसे 5th या 6th सेमेस्टर के बच्चे का, बोलता है यार कि मेरी जो है M2 में बैक हुई है। तो मेरे को लगा यार मतलब फर्स्ट ईयर में वो सब्जेक्ट आता है और 3rd ईयर तक वो सब्जेक्ट नहीं निकला है, तो इस लेवल तक ये जो है ये वाला सब्जेक्ट खींच देता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यार अपना जो M2 EG ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो समझ में नहीं आ रहा है यार, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ रहे हैं, कॉलेज में समझा रहे हैं पर क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपन के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेमो लेक्चर्स हैं वो देखिए। अगर आपको क्लियर हो रहा है कि यार मेरे को इनसे समझ में आ रहा है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है पूरे टॉपिक, तो आप क्या करिएगा बिना संकोच के, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसका रिव्यू जो है वो अपने सीनियर से ले सकते हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ के अपना जो है M2 निकाला है। ठीक है, तो आपको सिंपली ये डेमो लेक्चर्स देखने, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो निसंकोच से आप सीधा M1 M2 और EG के बेचेस ले सकते हैं। ठीक है, आपको बाद में कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इन सारे कोर्सेज जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो इसका प्राइस है वो 799 है। और इस कोर्सेज से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप इस नंबर पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो रही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।